नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देर क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो आज 5 जनवरी मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी का विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो साथ जो स्नेह मिल रहा है उसके लिए आपको तहे दिल से हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दिया था कि मैं आपको 5 वीडियो की ऐसी श्रृंखला दूंगा जिसमें रीट लेवल 1 जिसने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है या बहुत सारी चीज़ों से कन्फ्यूज़न है, तो उनके लिए रामबाण क्लासेस के रूप में 5 वीडियो आपको मिलने वाले। 6 क्लासें भी हो सकती है क्योंकि भाषा 2 हम संस्कृत के बारे में भी बात करेंगे और उसके अलावा भाषा 2 लैंग्वेज टू इंग्लिश के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं, कल मैंने जो आपको टास्क दिया था 5K का 5000 का सब्सक्राइबर का, उसके आप बेहद करीब हो। अभी लगभग 4880 के आसपास हो चुके हैं, 120 और कम है। तो देखते हैं आज शाम तक, आज नाइट तक आप कर पाते हो या ना कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और मुझे जो मेरे इस परिवार के साथ जो सदस्य जुड़े हैं उन पर मेरा पूरा ही विश्वास है कि वो उनके जीवन में कोई ऐसी असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में। तो आज हम मुख्यतः सबसे पहला हमारा वीडियो हम ईवीएस के बारे में चर्चा करेंगे। ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन लेवल 1, जिससे अब ईवीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, 2 साथी हैं जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है या जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मायाजाल जिसे हम कहते हैं कि फंस चुके हैं कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें या कोई सोर्स हमें सेट ही नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं लेकर चलूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस का सिलेबस क्या, 5 वीडियो ऐसे मिलने वाले हैं आपको बहुत गजब के। 6 मिलेंगे। एक भाषा 2 इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे, भाषा 2 संस्कृत के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और असंभव कुछ भी नहीं है, अब भी हमारे पास लगभग 50 दिन का एक अच्छा खासा समय है। और रीट पात्रता क्या है, जनरल की बात करें तो 60 नंबर आपको लाने, 60% आपको लाने हैं, लगभग 90 नंबर आपको लाने हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। आप एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ, एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हो। मैं कहता भी रहता हूँ कि एक अच्छी रणनीति हमारे आधे रास्ते को तय कर देती है। तो चलिए हम एक बार सिलेबस के बारे में ईवीएस के चर्चा करते हैं। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन पर हमें विशेष ध्यान देना, प्रश्न किस लेवल के आते हैं, सारी चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए ईवीएस का हम सिलेबस मुख्यतः देखें तो सिलेबस की प्रिंट आउट आपके पास अवश्य होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है, वो नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ आप अवश्य जुड़िए उस ग्रुप में। मैंने सेंड कर रखी है, वापस कर लूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईवीएस का सिलेबस। इसके बाद हम साइकोलॉजी जो भी पार्ट सेकंड है आपके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ईवीएस में देखिए प्रश्न देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, L1 की बात हम कर रहे हैं। शीर्षक हैं, खंड जो हैं जिस पाठ के बारे में बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। कुल प्रश्न आते हैं 30 और कुल 30 अंकों के होते हैं। माइनस मार्किंग वगैरह इसमें होती नहीं है। प्रश्नों का लेवल कैसे रहता है ये महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे लिखा रखा है स्पष्ट शब्दों में कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर सेकेंडरी तक का होगा। मतलब 10वीं तक का जो कठिनाई स्तर है वो आपका रहने वाला है। यानी कि नॉर्मली प्रश्न आने वाले हैं जो बड़ी बड़ी हम कोचिंगों के पीछे या बड़ी बड़ी गाइड के पीछे जाते हैं, और जहाँ उतना डीप दे रखा है उतना डीप इसमें स्पष्ट दे रखा है कि नहीं पूछा जाएगा। 10वीं तक का जो लेवल रहेगा, मैं अपने बारे में भी चर्चा करूँगा, मैंने कहाँ से करा क्या है। सबसे पहला टॉपिक है परिवार, आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, जो अपनी बेसिक बातें हैं ना। परिवार में कुछ रिश्ते हैं जैसे भतीजा भांजा वगैरह, कुछ एक चीज़ें इसमें जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, चोरी है, दुर्व्यसन है, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके बारे में जैसे बाल विवाह निषेध जो अधिनियम कब बना, दहेज प्रथा अधिनियम कब है, बाल श्रम की वो जो आरटी में क्या उसका उल्लेख है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी परिवार को जब मैंने इस पढ़ना रीट प्री की तैयारी कर रहा था, मैंने परिवार को किसी क्लासेस से करा, तो बहुत ही डीप लेवल का उसमें पढ़ाया जा रहा था। उसके बाद मैंने क्लासें बंद कर दी। उसके बाद मैं जो RBSC की कक्षा 1 से 5 तक के पुस्तक चलती है वो भी लाया, उसमें भी पूरा पाठ पढ़ते हैं तो कहीं एक फैक्ट ही मिलता है। फिर कोई और गाइड लाया, उसमें से पढ़ा थोड़ा बहुत, तो उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरे 30 में से 29 प्रश्न ईवीएस में सही हुए थे, एक ही प्रश्न गलत हुआ और वो भी आता था, बहुत सिंपल प्रश्न गलत हो गया। और कहीं ना कहीं सिंपल चीज़ें गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो 29 मेरे भी सही हुए थे, मैं भी आपकी तरह कन्फ्यूज़न ही था। हम क्या होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे में बहुत सारी नेगेटिविटी है, हमारे में सकारात्मकता नहीं है। लेकिन आप अगर सफल व्यक्ति को देखोगे
तो जो आपकी सोच है कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ वो खुद जुझा है, उसके साथ लड़ा है और फिर वहाँ तक वो पहुँचा है। तो परिवार को आप हल्के से कर लें, ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस पर विशेष मार्क करूँ उसको आपको अवश्य पढ़ना है। वस्त्र एवं आवास है ना, विभिन्न वस्त्र ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, इस कर का पावरलूम वगैरह हैं, जीव जंतुओं में के आवास है, विभिन्न प्रकार के मानव आवास है, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता। तो इसमें जो जंतुओं के आवास हैं और विभिन्न प्रकार के मानव आवास है, जैसे कू उसमें है ना, कू किनका आवास है आप अवश्य कमेंट करिएगा। उसे बहुत सारे दे रखे हैं, मैंने बहुत टाइम पहले उसको पढ़ा है, तो उस आवास को आप देख लें। इसके अलावा विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र जो मेवाड़ में वगैरह है, जो अपनी कल्चर से रिलेटेड है, वो सारी वस्त्र यहाँ से चांस रहता है। तो इसमें आप विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र और मानव आवास, इनको थोड़ा सा आप देख लें। व्यवसाय में आप जैसे सीरीकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, जो रेशम कीट पालन, मछली पालन है ना, मधुमक्खी पालन, इसके वैज्ञानिक इनके नाम वगैरह हैं, तो उनको आप अवश्य कर लें। 6-7 हैं। कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य को आप थोड़ा सा देख लें। लघु एवं कुटीर उद्योग को इसमें इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप एक तो ये कृषि कार्य वाला और बागवानी को कर लें आप। इसके अलावा आप उपभोक्ता संरक्षण को थोड़ा सा देख लें बस। हमारी सभ्यता संस्कृति में राष्ट्रीय प्रतीक, इस टॉपिक को आप अवश्य कर लें, यहाँ से 100% प्रश्न आता है। जैसे राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पर्व से रिलेटेड कोई प्रश्न है, राजस्थान के मेले एवं त्योहार है, राजस्थान की वेशभूषा है, आभूषण है, राजस्थान का खान पान है, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनने वाले। अब इस टॉपिक को हम कहाँ से करेंगे, अभी तक नहीं करा, तो सबसे बेस्ट इसका तरीका है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व तो आप कहीं से कर लें। उसके अलावा जो राजस्थान से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप जो 10वीं की जो राजस्थान की कला संस्कृति आती है वहाँ से कीजिए। शॉर्ट मैटर है, बहुत शानदार मैटर है, डायरेक्ट प्रश्न 101% वहाँ से बनते हैं। किसी गाइड के पीछे, किसी क्लासेस के पीछे भागोगे तो लंबी चौड़ी क्लासें आपको मिलने वाली और वो बोझ के रूप में बन जाएगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान बस इसी से रिलेटेड हो गया, ज़्यादा इसमें थोड़ा भौगोलिक ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पुराने जिलों के अनुसार ही पढ़े, नए जिलों से रिलेटेड अभी तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में शायद ही कोई प्रश्न बना है और बनेगा भी। परिवहन और संचार में आप यातायात और संचार के साधन, आप वो NH वगैरह सड़कों की वो इतने फैक्टों में ना उलझे, इसमें से थोड़ा ऊपरी तौर पर आप यातायात के संकेत वगैरह थोड़ा सा कर लें। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसमें आज जो विटामिन होते हैं उनको आप थोड़ा सा देख लें। इसके अलावा सामान्य रोग को थोड़ा थोड़ा कर लें, कौन सा रोग किस कारण से होता है, जैसे मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। इस प्रकार से बेसिक जानकारी जो कक्षा 1 से 10 तक की मीटर की होती है। बड़े लेवल की साइंस आप मत पढ़ना, सिर्फ बर्डन का कार्य करेगी, आपके लिए तनाव का कार्य करेगी। उसके अलावा सजीव जगत, पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, ये इंपॉर्टेंट हर साल पूछा जाता है। राज्य पुष्प क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पशु क्या है, यहाँ से तो 100% प्रश्न बनता है। ऐसे टॉपिक को पढ़ने की बजाय जहाँ से प्रश्न बने या ना बने कोई गारंटी नहीं है, उसकी जगह ऐसे टॉपिक को पढ़े जहाँ से प्रश्न 101% बनेगा। हमें कोई इसमें 90% तो लाने नहीं है, लाने तो इसमें 60% है। जैसे तैसे, जैसे कबड्डी में पाले को कैसे छूते हैं कि जैसे तैसे करके एक तरीके से हमें चाहे कितना ही तड़पना पड़े लेकिन उस पाले को हमें छूना है। तो वो जो 90 नंबर का जो आंकड़ा है उसे हमें जैसे तैसे करके चुना है, उसको टच करना है, उस बाउंड्री उस लाइन को टच करना है। बाकी ज़्यादा स्कोर करने का मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ, इनको आप देख सकते हो। जल के बारे में जैसे जल्दी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, छोटी छोटी जल के बारे में, प्रदूषण, जल प्रदूषण में के कारक वगैरह, इनको छोटा छोटा इनको आप देख लें। यहाँ से प्रश्न, हमारे पृथ्वी व अंतरिक्ष 100% यहाँ से बनेगा। भारत के अंतरिक्ष यात्री 100% यहाँ से प्रश्न बनने वाला, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वगैरह। तो इस टॉपिक को आप अवश्य कर लें, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष को। पर्वतारोहण, यहाँ से भी 101% प्रश्न बनने वाला है। तो ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद शिक्षण विधियों से रिलेटेड आ गया पोर्शन, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, 5 से प्रश्न यहाँ से भी बनने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, इनको आप आराम से कर लें। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, उपागम वगैरह, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, इनको आप ऊपरी तौर पर देख लें। तो इस प्रकार से मोटे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। देखिए आप कितना पढ़ते हो उसका वो चीज़ कोई श्योरिटी नहीं करती है कि आप
इसको प्री को क्लियर कर दोगे। आप कितना अच्छा मीटर पढ़ते हो, कितने अच्छे ढंग से, कितने अच्छे टॉपिक्स को पढ़ते हो, वो आपकी इसकी पात्रता को क्लियर करने की श्योरिटी को सुनिश्चित करता है। तो आप भी अपने तमाम दोस्तों की उस क्लास को शेयर करेगा। मुख्यतः इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए, कहीं किसी क्लासेस के चक्कर में उलझने की ज़्यादा कोशिश मत करना। किसी PDF के चक्कर में खुद के ऐसी किसी कोई एक्स बुक वगैरह लागे उससे आप कर लेना, ठीक है। और GGD की वैसे 1 लाइनर इसकी आ रही है, अच्छी बुक आ रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। 50 दिन में भी आप रीट प्री है क्या, सिर्फ 60% आपको लाने हैं, 90 नंबर इसमें लाने हैं। कोई हमें 90% तो बनाने नहीं है, 130-40 नंबर तो लाने नहीं है। तो आसानी से अब भी हो सकती है। बस जुनून, वो जोश, वो उत्साह, वो उमंग, वो जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। मनुष्य अगर कहा भी जाता है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो अगर आप दिल से चाहते हो, और कहा भी जाता है कि ए रीट तेरे सिवा किसी को बसा ही नहीं इस दिल में, तो चाहे तो इस दिल की तलाशी ले लें। अगर सच्चे हृदय से आप चाहते हो तो आप अवश्य कर लोगे, और ज़्यादा कहीं उलझने की ज़रूरत नहीं। चलिए, आपको जो 5K का टारगेट दे रखा है कि 5000 आज नाइट तक आप कर पाते कि नहीं पाते, 120 सब्सक्राइबर दूर हो उससे मात्र आप, तो आप आसानी से कर सकते हो। अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद।